15 जनवरी 2009 को फ्लाइट 1549 को अभी टेक ऑफ किए सिर्फ 2 मिनट का ही समय हुआ था कि अचानक फ्लाइट के दोनों इंजन में आग पकड़ लेता है। इस सिचुएशन में पायलट के सामने दो मुश्किलें थी। नीचे न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी इमारतें और ऊपर फ्लाइट में बैठे 155 लोगों की मौत उसे सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ कैप्टन ने वो फैसला लिया जो आज भी साइंस और एविएशन को हैरान कर देती है। फ्लाइट 1549 के कैप्टन ने फ्लाइट को किसी रनवे पर नहीं बल्कि एक नदी में सेफ लैंडिंग करवाई और 155 लोगों को जिंदा बचा लिया। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। यूएस एयरवेज 1549 की फ्लाइट 15 जनवरी 2009 को 3:24 पर न्यूयॉर्क से 155 पैसेंजर के साथ नॉर्थ कैरोलिना के सालेंट एंड सिएटल के लिए टेक ऑफ करती है। फ्लाइट 1549 के कैप्टन थे 57 वर्ष के चेस्ली सुली सुलेनबर्गर, जिनके पास 20,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इसके अलावा कैप्टन सुली पहले यूएस एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के तौर पर काम भी किया था। फ्लाइट 1549 के फर्स्ट ऑफिसर थे 49 वर्ष के जेफरी एस्किल्स, जिनके पास 15,600 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। टेकअप के 2 मिनट बाद फ्लाइट 2800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि तभी कनाडा गिज नाम की एक पक्षियों का झुंड फ्लाइट के सामने आ गया था। पक्षियों के झुंड के सामने आने की वजह से प्लेन को अचानक नहीं मोड़ा जा सकता था। प्लेन की तेज रफ्तार की वजह से पक्षी हवा के साथ प्लेन के इंजन में फंस गए और प्लेन का दोनों इंजन जाम हो गया। इंजन के साथ साथ अब प्लेन के टर्बो फैन भी काम करना बंद कर दिया था। अभी तक किसी भी यात्री को बाहर हो रही इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इंजन के जाम होने के बाद प्लेन में एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा प्लेन हिल उठा था। इस धमाके की आवाज की वजह से सभी यात्री घबरा गए और चिल्लाने लगे। प्लेन के क्रू मेंबर्स उन्हें शांत करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन के रुकने की वजह से अब प्लेन हवा में हिलने लगा था। फर्स्ट ऑफिसर जेफरी इंजन को फिर से स्टार्ट करने और प्लेन के बाकी सिस्टम को मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि कैप्टन सुली अपना पूरा ध्यान प्लेन को ग्लाइड करने पर लगा सके। दरअसल जब प्लेन का इंजन पावर खत्म हो जाती है तो प्लेन को हवा में रखने के लिए ताकत नहीं मिलती। ऐसे में पायलट प्लेन की नोच को थोड़ा नीचे झुका देते हैं। इससे ग्रेविटी प्लेन को नीचे खींचती है और प्लेन को फॉरवर्ड स्पीड मिलता है। जब तक प्लेन के पास स्पीड है उसके विंग्स लिफ्ट पैदा करते हैं और प्लेन क्रैश होने के बजाय धीरे धीरे नीचे आते हैं। कड़ी कोशिशों के बावजूद दोनों पायलट इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था। यात्रियों को बचाने के लिए पायलट ने तुरंत एटीसी को सूचना दी और कहा कि हम वापस लागोडिया एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करवाना चाहते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम से उन्हें आदेश दिया जाता है कि तुरंत लैंड करना होगा क्योंकि वापस लागोडिया एयरपोर्ट आने में ज्यादा समय लगेगा। कैप्टन को आदेश दिया गया कि लागोडिया एयरपोर्ट के 31 नंबर रनवे पर फ्लाइट को लैंड करवाएं, लेकिन तब तक प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसलिए कैप्टन चेस्ली ने एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड करवाने से मना कर दिया। चेस्ली ने कहा कि अगर हम रनवे 31 तक जाने की कोशिश करेंगे तो प्लेन बीच न्यूयॉर्क सिटी में भी गिर सकता है और इससे केवल प्लेन में बैठे यात्री ही नहीं बल्कि शहर में मौजूद लोग भी हादसे के शिकार हो जाएंगे। हम प्लेन को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और पायलट न्यू जर्सी के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की परमिशन मांगते हैं। अंत में कंट्रोल रूम में बैठे लोग पायलट की बात को मान लेते हैं, लेकिन अब प्लेन 1600 फीट पर आ गया था। ऐसे में किसी भी हाल में वह न्यू जर्सी के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं कर सकते थे। अब पायलट समझ गए कि प्लेन को ऊंचाई पर उड़ाना संभव नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि पास की हडसन नदी पर ही प्लेन की लैंडिंग करवा दे। इस बात की सूचना जब कंट्रोल रूम को दी गई तो कंट्रोल रूम में बैठे लोग हैरान हो गए क्योंकि नदी के ऊपर फ्लाइट की लैंडिंग नहीं करवाई जा सकती थी, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। डरे हुए कंट्रोल रूम में बैठे लोग रेस्क्यू टीम को नदी के पास भेजते हैं। 3:28 से 3:31 के बीच प्लेन 1600 फीट से 500 फीट की ऊंचाई पर आ गया था और उस वक्त प्लेन की स्पीड थी 230 किलोमीटर पर आवर। 3:31 पर पायलट ने फ्लाइट की लैंडिंग पानी के ऊपर इस तरह करवाई जैसे प्लेन जमीन पर लैंड कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के ऊपर प्लेन तैर रहा हो। ये नजारा किसी सपने से कम नहीं था। पायलट ने सभी यात्रियों को आगे के गेट से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन डरे हुए यात्री जल्दी से प्लेन से बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए घबराहट में एक यात्री ने प्लेन के पीछे का गेट खोल दिया। प्लेन का पिछला हिस्सा पहले से ही पानी में डूबा हुआ था, इसलिए जैसे ही गेट को खोला गया पानी प्लेन के अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से फौरन सभी यात्रियों को प्लेन से तेजी से बाहर निकाले जाने लगा।
कुछ यात्री प्लेन के ऊपर पत्तियों पर चढ़कर बैठ गए तो कुछ यात्री लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए वह नदी में कूद गए। पहले से ही नदी के पास रेस्क्यू टीम मौजूद थी जो उन्हें फौरन बोट पर बैठाया और नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में 4 लोगों को चोट आई थी, लेकिन सभी 155 लोग जिंदा बच गए थे। जब बाद में एनटीएसबी टीम ने प्लेन की जांच की तो पता चला कि अगर पायलट ने 35 सेकंड की देरी की होती तो प्लेन क्रैश हो सकता था। इस लैंडिंग के बाद पायलट को मोस्ट सक्सेसफुल लैंडिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस घटना को लोग मिरेकल ऑफ द हडसन के नाम से जाने लगे।